जन्म और मृत्यु का सच। 1 ईश्वर अजन्मा और अनादि है। 6 मृत्यु केवल उसी वस्तु या जीव की होती है जिसका कभी जन्म हुआ हो। हिंदू धर्मग्रंथों और दर्शन के अनुसार भगवान अनादि, जिसका कोई आरंभ न हो, और अनंत, जिसका कोई अंत न हो, है। जब उनका कोई जन्म ही नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। वे समय काल के बनने से पहले भी थे और ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। 1-7 2 भौतिक शरीर से परे सच्चिदानंद स्वरूप। मनुष्य का शरीर नश्वर है क्योंकि यह समय के साथ बूढ़ा होता है और बीमारियों से नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत भगवान का स्वरूप भौतिक हारमांस का नहीं बल्कि सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद का होता है। वे दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुंज हैं, जिसे न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है और न ही समय नष्ट कर सकता है। 3 वे काल, समय के भी महाकाल हैं। सृष्टि में जन्म लेने वाला हर जीव समय की सीमाओं में बंधा है। समय के साथ हर चीज नष्ट होती है, परंतु भगवान समय की सीमाओं से पूरी तरह परे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महाकाल और मृत्युंजय कहा गया है, जिसका अर्थ है समय और मृत्यु को भी अपने वश में रखने वाला। जो स्वयं मृत्यु का विधाता है, उससे मृत्यु कैसे छू सकती है। 1-9 4 अवतार और भौतिक शरीर का अंतर। एक सामान्य प्रश्न उठता है कि यदि भगवान नहीं मरते तो भगवान श्री कृष्ण या श्री राम ने शरीर क्यों त्यागा। सनातन धर्म के अनुसार जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वे एक लीला नाटक के तहत मानव शरीर धारण करते हैं। उनकी मृत्यु किसी मजबूरी या बीमारी से नहीं होती, बल्कि वे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उस लीला को समाप्त करके अपने मूल दिव्य धाम लौट जाते हैं। इसे मृत्यु नहीं बल्कि लीला संवरण या स्वधाम गमन कहा जाता है। 10-11 5 अन्य वैश्विक संस्कृतियों में मान्यता। ईसाई और यहूदी धर्म ईश्वर को अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत माना गया है, जो सृष्टि के नियम बनाने वाले हैं और खुद इन नियमों से ऊपर है। 1 इस्लाम धर्म अल्लाह के लिए अल-हई, सदैव जीवित रहने वाला, और अल-कयूम शब्दों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है कि वह शाश्वत है और उसे कभी पतन या मृत्यु नहीं छू सकती। निष्कर्ष, सरल शब्दों में कहें तो मृत्यु एक सीमा है और भगवान असीम है। मृत्यु एक अंत है और भगवान अनंत है। ईश्वर ही जीवन का स्रोत है, इसलिए जीवन का स्रोत कभी समाप्त या मृत नहीं हो सकता। 1-8 यदि आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो क्या आप गीता में दिए गए आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे, या भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को विस्तार से समझना पसंद करेंगे। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले।